क्या आपके बच्चे ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप्स जैसे ट्विगी, स्विगी, पोटैटो, टमाटो खाना ऑर्डर करते हैं? क्या आप उनको अलाउ करते हैं? और क्या कभी कभी आप भी बार बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं? ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से आप कंपेल होते हो, मजबूर होते हो कि आप आपके बच्चे को ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जॉब करते हो, दोनों हस्बैंड वाइफ, आप बिज़ी हो और इस वजह से समय की कमी होने से आपके बच्चे की जो फूड रिलेटेड डिज़ायर्स है उसे आप फुलफ़िल नहीं कर पाते। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना बहुत ही कन्वीनियंट है। ये आपका टाइम और एनर्जी बचा लेता है। आपके जो प्रेफरेंसेस हैं, फूड रिलेटेड जो डिज़ायर्स हैं, उसका आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है। और कभी कभी बच्चे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की ज़िद भी बहुत करते हैं एंड समटाइम्स आपको खुद ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति जोशी और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम लगातार बार बार फैमिली में फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वन बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन इज़ बीमारियाँ और infections. Hygiene has always been a cause of concern with food from outside. घर के खाने की टेस्ट, क्वालिटी और सेफ्टी की तुलना और कोई भी खाना नहीं कर सकता। जो फूड हम बाहर से ऑर्डर करते हैं, हमें नहीं मालूम कि उसमें जो सामग्री यूज़ की गई है क्या वो फ्रेश है या नहीं। जब उसे बनाया गया, क्या वो खाने को, सब्जी को, तरकारी को क्या ठीक से क्लीन किया था या नहीं। बनाने के दौरान जो वेसल्स यूज़ किए, क्या वो क्लीन थे या नहीं। खाना ढका था, स्टोर्ड था, बासी था, फ्रेश था, क्या अगले दिन पकाया था और आपको गरम करके दे दिया। वी हैव नो आइडिया। अगर हमारी और हमारे बच्चों की इम्यूनिटी लो है, देयर आर हाई लाइकली चांसेस कि हमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द स्टमक। सो वी हैव नो गारंटी वेदर द फूड ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड इज़ क्लीन एंड फ्रेश एंड दैट मे गिव राइज टू अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस एंड इलनेसेस। एक दूसरा मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन फ्रॉम आउटसाइड इज़ ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। हम सबको अच्छी स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट की ज़रूरत है और ये आहार जो पौष्टिक और संतुलित होता है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को पड़ती है क्योंकि वो ग्रोइंग अप स्टेज में होते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आजकल के बच्चों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज, टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्किन एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, विजन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और उसका वन मेजर रीज़न है ईटिंग फूड विच इज़ अनहेल्दी। जो भी कमर्शियली फूड कुक्ड होता है उसमें ऐसी बहुत सारी मेथड्स यूज़ की जाती है जिसकी वजह से खाने को या तो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व किया जा सके या फिर उसे जल्दी कुक कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग बेकिंग सोडा टू द फूड सो दैट इट गेट्स कुक्ड फास्ट। खाने को हाफ कुक करके फ्रीज़ कर देना और फिर जब उसका ऑर्डर आए तो उसके फुल कुक करके या फिर उसको रीफ्राई करके, रीहीट करके सेल करना। खाने में ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल एक्सेसिव सॉल्ट, शुगर, ऑयल डाला जाता है ताकि उसका टेस्ट एनहांस हो। एट द सेम टाइम एडिंग एडिटिव्स, फूड कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट गुड फॉर अस एंड दे कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। सो अगर हम ये सब फ्रीक्वेंटली खाते हैं, हमारे बच्चे ये सब फ्रीक्वेंटली खाते हैं, तो उनके ग्रोइंग अप पीरियड्स में उनके शरीर में संतुलित और पौष्टिक आहार नहीं जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी इम्यून सिस्टम फर्दर वीक होती है, ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है और एक माइनर सीजन चेंज से भी हमारे बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है ओबेसिटी, मेदस्विता। आप कहोगे ओबेसिटी तो हेल्थ इश्यू है, ये ऑलरेडी हेल्थ में हमने इसके बारे में बात कर ली, लेकिन why have I put it as a separate point? Because childhood obesity is a leading cause of concern worldwide. It is worse than the pandemic and we are not realizing it. According to the World Health Organization, in the year 2021, पूरे विश्व में 39 मिलियन बच्चे ओबीस थे। आप सोचिए, अभी हम 2023 में हैं, तो ये नंबर कहाँ तक पहुँच गया होगा और कहाँ तक जाएगा। Thanks to poor eating habits of our चिल्ड्रन। क्या आपने आपके आजू बाजू जो बच्चे हैं उन्हें गौर से देखा है? ज़्यादातर बच्चे मोटे होते हैं, बहुत मोटे। उनकी उम्र से कई बड़े दिखते हैं, यानी आप अगर उनको देखोगे आपको लगेगा ये 15-16 साल का बच्चा नहीं है, आपको लगेगा ये 30 ईयर्स का बच्चा है या 30 ईयर्स का इंसान है। और उनकी जो क्यूटनेस है वो चली गई है। यू फील दैट दे आर फेसिंग सम काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड दैट इज़ ड्यू टू देयर पुअर फूड पैटर्न्स। ज़्यादातर बच्चों को चश्मे हैं
So take a look at children around you and you will see that we are actually sitting on a tsunami. जो भी चिल्ड्रन ओबीज हैं, ये सारे बच्चों को फ्यूचर में जब वो बड़े होंगे एज एडल्ट्स, दे कुड बी फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियक इश्यूज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड ऑल्सो सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर. जो फूड है दैट इज़ वन रीज़न कि हम में मोटापा क्यों आता है. दूसरे रीजंस है हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस और हमारी फिजिकल एक्टिविटी. अब बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ एजुकेशन, बर्डन ऑफ एजुकेशन एंड एडिक्शन टू वीडियो गेम्स, हमारे बच्चे व्यायाम तो करते नहीं, उनमें कोई फिजिकल एक्टिविटी का स्कोप नहीं. अब बच जाता है सिर्फ फूड, जो हमारे बच्चे अनहेल्दी खाते हैं. ऐसा नहीं है कि घर का खाना खाने से बच्चे मोटे नहीं होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आगे जो हमने रीजंस देखे तो बाहर का खाना खाने से मोटे होने का, ओबीज होने का जो चांस है वो दुगुना हो जाता है. सो डेफिनेटली इफ़ अवर चिल्ड्रन एंड वी आर ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड, then there are quite likely chance that in a long run we and our children are going to face the problem of obesity. The fourth issue is the food habits of our children will be spoiled. हमारे बच्चों की खाने की जो हैबिट्स है, जो आदतें हैं, वो बिगड़ जाती हैं. घर पे खाना बना है, हमें वो पसंद नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मत खाओ, बाहर से ऑर्डर कर दो. जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना ऑर्डर कर देना. सिंपल, हेल्दी, होम कुक्ड फूड को छोड़ के फैंसी और एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर करना. ट्रेडिशनल फूड जो खाना चाहिए, सीजनल होता है, ट्रेडिशनल होता है, जोग्राफिक लोकेशन से रिलेटेड होता है, उसे छोड़ के वेस्टर्न फूड की तरफ दौड़ना. नॉट ईटिंग व्हाट इज़ सर्व्ड ऑन द प्लेट, रनिंग अवे फ्रॉम फूड बट गोइंग टूवर्ड्स टेस्ट. सो स्वाद के पीछे बच्चे भागने लगे हैं, लेकिन जो फूड में जो पौष्टिक तत्व है उसे नज़रअंदाज करते हैं. आजकल के बच्चे हमारा जो ट्रेडिशनल और स्टेपल डाइट होते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पाते, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती है बिकॉज बच्चे उन्हें खाते नहीं हैं. यानी एक तरीके से हम उनकी खाने की आदतें बिगाड़ रहे हैं और उनके शरीर में जो पौष्टिक तत्व जाने चाहिए वो भी नहीं जाते हैं. सो ये सब करने से जो इंसान खाना बनाता है और जो इंसान यानी किसान खाना हम तक पहुँचे प्लेट तक, इन सब की वैल्यू बच्चे नहीं करते. बहुत सारा फूड का वेस्टेज भी होता है. सो ऑल इन ऑल अगर देखने जाओ तो हमारे बच्चों की फूड हैबिट्स, हमारे फैमिली की फूड हैबिट्स बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट होती है जब हम बार बार लगातार खाना ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप से ऑर्डर करते हैं. द फाइनल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन इज़ दैट ये हमारे फैमिली की रिलेशनशिप्स को बहुत ही बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है. जो इंसान खाना बनाता है, ख़ास करके जो मदर होती है घर में, जब वो खाना बनाती है और बच्चे जब बार बार फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो इट इज़ इंसल्ट एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द पर्सन हु इज़ मैनेजिंग फूड फॉर यू. एट द सेम टाइम जो फैमिली टाइम होता है फूड खाने का, वो किल हो जाता है. दूसरा एक रीज़न ये है कि जो इंडिविजुअल ईटिंग पैटर्न्स को जन्म देता है ये ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग, उसकी वजह से जो मील शेयरिंग का जो टाइम था, जो फैमिली टाइम था, म्यूचुअल टाइम, डिस्कशंस, ईटिंग टुगेदर, लर्निंग फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट हाउ टू ईट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव डाइड. फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि जब कोई फूड ऑर्डर करता है ऑनलाइन तो एक इंसान अपना पिज़्ज़ा मंगवा के खा रहा है, दूसरा अपने नूडल्स मंगवा के खा रहा है, तो साथ में बैठ के लोग खाते नहीं हैं, एक ही फूड को नहीं खाते हैं एंड दे डोंट इवन शेयर द फूड. सो फूड शेयरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें बच्चों को सिखानी पड़ती है, और ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग करने की वजह से हमारे बच्चे बेसिक मैनर्स भी नहीं सीखते हैं. एट द सेम टाइम ऑर्डरिंग फूड इज़ अ होल इन द पॉकेट. फूड मेड एट होम is much inexpensive in comparison to food which we buy from outside. So इतना महंगा फूड बाहर से ऑर्डर करना और वो भी अनहेल्दी. सो ये सारी चीज़ें जो है कुल मिला के हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं. तो हमने बात की कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने से, बाहर का खाना खाने से क्या ड्रॉबैक्स और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. अब समय है बात करने का कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ situation. So I am going to give you certain tips and suggest you certain strategies on how can you possibly deal with your child who is forcing you to order food from outside. The first tip, if it is affordable to you, try to hire a cook. अगर आपके घर पे खाना बनाने के लिए आपने कोई कुक को हायर कर रखा है तो आपको सिर्फ क्लीनिंग
और कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। और आप कुक को बोल सकते हो कि आपका और आपके बच्चों का खाने का क्या प्रेफरेंस है। ऐसा करने से आपके प्रेफरेंसेस, टाइम, एनर्जी, ये सबका सॉल्यूशन भी आ जाएगा और आप और आपके बच्चे घर का खाना भी खाओगे। सेकेंड टिप इज़ इन्वॉल्व ऑल द फैमिली मेम्बर्स इन कुकिंग। Cooking should not be the responsibility of one person. Yes, we have divided our work and most of the times अगर एक इंसान करता है, it's okay. That is, depending upon each family and how they perform their tasks and roles separately. लेकिन कभी कभी sometimes I think at least once a month we should teach our children, the male members and other female members to cook together. जब हम साथ में खाना बनाते हैं तो हम खाना बनाने का प्रोसेस, उसका जो पूरा टीडियस प्रोसेस है, इससे हर कोई गुजरता है। सो ईच वन विल एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रियलाइज दैट खाना बनाना आसान बात नहीं है, और एक बार जब खाना बन जाता है उसको नकार के बाहर से खाना अगर हम ऑर्डर करते हैं, देन इट इज़ सच अ वेस्ट दैट यू आर डूइंग। व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू दिस, डोंट फोर्स एनीबडी, डोंट ऑर्डर एनीबडी दैट आज तुमको बनाना पड़ेगा, आज मैं नहीं बनाऊंगा या मैं नहीं बनाऊंगी। डोंट डू दैट. Try to make it a joyous, fun and a team activity so that people enjoy and do it willingly. Don't force it upon them. Third thing is fix a day when food from outside can be allowed. Let us say once in 15 days हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, या फिर once in a month हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं। अगर ये रोज़ होता गया then it is not allowed. So you have to decide and set rules with your child that ठीक है, once in 15 days या once in a month this is allowed that you order food from outside. The fourth tip, which is connected with the third rule, is that allow them to order portions of meal and not the full meal. So घर का खाना तो आपको खाना ही है, रोटी सब्जी दाल चावल, लेकिन आप उसके साथ एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो which everybody will share. ऐसा नहीं है कि हम रोटी सब्जी खाएंगे और बच्चा पिज़्ज़ा खाएगा. No, that is a very bad habit that we are inculcating. So everyone will share and we will just order a portion. We won't order a full meal. The next tip is that you should fix a budget. Do not give the child the liberty to order food of whatever cost it is. You should fix a budget that we will not spend beyond this much for whatsoever reason, because we can't spend so much on outside food or that we can't afford. Sometimes even if we can afford, we don't want to set our children into this kind of a bad habit. तो इसलिए एक बजट फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि इससे महंगा खाना हम बाहर से नहीं खरीदेंगे. The next idea is help your child decide a healthy option. So जब आपका बच्चा सोच रहा है कि मैं बाहर से क्या ऑर्डर करूँ, ट्राई योर बेस्ट कि बच्चा हेल्दी ऑप्शन सिलेक्ट करे, ना कि कोई अनहेल्दी ऑप्शन को सिलेक्ट करे. ऑफ कोर्स most options are unhealthy available, but in comparison we can at least request them to order something which is comparatively healthy rather than ordering something extremely fried or frozen और जिसमें बहुत सारा मैदा होता है. दूसरा एक आइडिया है, आपके फ़ोन से, आपके लैपटॉप से जो भी फूड ऑर्डरिंग ऐप्स है उन्हें हटा दें. ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब ऐप अवेलेबल होती है तो हमें टेम्पटेशन होता है कि हम फूड बाहर से ऑर्डर कर दें. तो जब हमें ऑर्डर करना है तब आपको रीइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसे वहाँ पे फ़ोन में रहने ना दें, ताकि बार बार आपकी उंगली वहाँ चली जाए, आपका मन वहाँ चला जाए और आप खाने को ऑर्डर करें. नेक्स्ट थिंग, स्टॉप डूइंग इट योरसेल्फ. अगर आप ही बार बार बाहर से खाना ऑर्डर करते रहे, देन योर चिल्ड्रन विल लर्न बाय ऑब्जर्विंग यू एंड दे विल अज्यूम दैट खाना खाने की यही पैटर्न है. कभी कभार हम घर से खा लेते हैं और कभी कभार हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर ज़्यादातर टाइम हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, एंड समटाइम्स वी ईट एट होम. सो दिस प्रैक्टिस एंड दिस ट्रेंड, दिस पैटर्न वी हैव टू ब्रेक. सो स्टॉप डूइंग इट योरसेल्फ. वन लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज़ दैट एक वीक मोमेंट आती है, जैसे शाम को 5 बजे या फिर शाम को 7 बजे, जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हमारी डिज़ायर और हमारी हंगर फूड रिलेटेड. तो ये वीक मोमेंट की जो तैयारी है आपको एडवांस में करके रखनी है. मान लो हर शाम को 5 बजे अगर बच्चे को भूख लगती है और आपके पास तब समय नहीं होता है, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बाहर से ऑर्डर कर दिया, तो इसके लिए एडवांस में नाश्ता, स्नैक्स जो हेल्दी है, फ्रूट्स है, स्मूदीज़ है, ये सब की प्रिपरेशन करके रखें या फिर इनके बारे में सोच के रखें, ताकि जब ऐसी कोई वीक मोमेंट हो तो आप उसे टैकल कर पाओ और यू डोंट एंड अप ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड. As per one leading research, by the year 2030, most of the meals जो हम खाएंगे will either be from restaurants or will be ordered online. This is a dangerous data. Let us try कि हम इस डेटा को चेंज कर दें,
कैसे चेंज कर सकते हैं? हम इसका हिस्सा ना बने, यानी धीरे धीरे हम हमारी ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की जो पैटर्न है, हमारे बच्चों की जो पैटर्न है, उन्हें कम करें, उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करें। रिमेंबर टू बी अ हैप्पी एंड अ हेल्दी पेरेंट फॉर योर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फॉर योर सेल्फ। थैंक यू।